सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं आपके साथ प्रिया सिंह। अजीत आजाद अमर रहे, अजीत आजाद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। को नवनियुक्त किया है, क्या कहना चाहेंगे, किन पदों पर नई जिम्मेदारियां मिली हैं? सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सभी लोग आए। आज हमारे बड़े भाई गजराज प्रधान जी को राष्ट्रीय संगठन मंत्री का पद दिया गया है। विगत कई वर्षों से सेवा कर रहे थे जिला अध्यक्ष के पद पर। जी तो इनकी क्योंकि जिम्मेदारियों को किस आधार पर बढ़ाया? आप विगत कई वर्षों से जब से संगठन का निर्माण हुआ है तब से हमारे सिपाही के रूप में तैनात रहे, सदैव कंधे से कंधा मिलाकर आजाद भारतीय किसान यूनियन परिवार को बढ़ाने के लिए सदैव ये तत्पर रहते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत आजाद जी के सबसे प्रिय व्यक्तियों में गजराज जी थे, इसलिए गजराज जी को नई जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि मैं संगठन में थोड़ा सा अकेला अपने आप को महसूस कर रहा था, इसलिए हमने बड़े भाई गजराज प्रधान जी को अपने साथ अपनी। अभी कई दिनों पूर्व में इको गार्डन में कई संगठनों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कोई नया संगठन बनाकर या जो है क्या एक मंच पर आकर आप लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं? बिल्कुल, अब देखिए क्योंकि समय ये है, अभी तक सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है, कार्य कोई नहीं हो रहा। गौशालों की ये स्थितियां हैं कि उनमें प्रतिदिन 2 से 5 गाय मर रही हैं और हजारों रुपए भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का गौशालों के नाम पर निकल रहा है, जिसमें गौशालाएं एकदम शून्य पड़ी हैं, जिनमें जानवर केवल मारे जाते हैं। क्या कारण है? लोकसभा चुनाव आ रहा है लेकिन अभी तक जो है इंडिया फ्रंट बनाया गया है, एनडीए बनाया गया है। आप किसका समर्थन करते हैं या किस विचार? देखिए, हम लोग तो जो गरीब किसानों की आवाज को बुलंद करेगा, हम सभी सदैव उसके साथ हैं। और हमारा संगठन पूर्ण रूप से अराजनैतिक है, हमारा राजनीतिक गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जैसा कि देखा गया है कि सरकारें बन जाती हैं, उसके बाद किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं और उस पर कई सारी शर्तें रख के माफ किया जाता है। क्या वास्तव में ऐसा करना चाहिए? देखिए, अब ये गवर्नमेंट की दोहरी नीति है। गवर्नमेंट पहले किसानों को कर्जा देती है और उसके बाद उस पर चक्रवर्ती ब्याज चलता है। जो किसान अपने कर्जे को नहीं भर पाते हैं उनके लिए चक्रवर्ती ब्याज चलता है। मैं भारत सरकार से, हमने अभी लेटर लिखा था कि किसानों का कर्जा पूर्ण रूप से माफ किया जाए, क्योंकि किसानों की आय 2 गुनी से 1 गुनी भी नहीं बची है। किसान पूर्ण रूप से बेहाल है आवारा पशुओं के चक्कर में। और रही आवारा पशुओं के लिए योगी जी कहते तो है कि हर ग्राम योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त है पूरा लखनऊ। आप निकलते हैं, आप स्वयं बताइए सच्चाई क्या है। योगी जी तो सब कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर कितनी सच्चाई चल रही है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज 70% एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो आवारा पशुओं के चक्कर में हो रहे हैं। प्रतिदिन नए युवा हमारे कितने लोग खत्म हो रहे हैं। कोई निराकरण? बिल्कुल निराकरण है, बिल्कुल निराकरण है। और हमने जो पत्र लिखा था उस पर लिखा भी था व्यक्तिगत कि जिनको राशन दिया जाए उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप अपने पशुओं को, 2 पशुओं को बांधिए, उनको बांध के खिलाइए। ऐसे क्या है, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। नहीं तो उनका राशन कार्ड निरस्त किया जाए। अभी आप देखिए भाई, जानवर किसी सरकार नहीं लाई है, जानवर हम ही लोगों के हैं। उनका दूध लगाया गया, छोड़ दिया गया। तो ये स्थिति न पैदा हो। गौशालों में केवल गाय मर रही हैं और कुछ नहीं। सच्चाई धरातल पर यह है, जितने गौशाले बने हैं उनमें 70% कहीं कहीं बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जैसे आप अभी इधर सीतापुर में एक निरीक्षण करने गया था गौशाले का, तो वहाँ बहुत अच्छा कार्य था, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही बेकार स्थिति है। गायों की कटीले तार से जानवर चोटिल हो रहे हैं, बहुत ही बद से बदतर स्थिति गायों की। गौ संरक्षण आयोग इसके लिए गठन किया गया है, क्या वो कार्य नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा। आप निकलिए, धरातल पर एकदम कार्य नहीं हो रहा। केवल पेपरों पे बढ़िया बढ़िया भाषण आ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती, लेकिन धरातल पर इसका कोई कार्य नहीं हो रहा। और जब तक कार्य धरातल पर नहीं होगा, पेपरों पे होगा, तब तक यही स्थिति आएगी। 2 तारीख को हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण
यात्रा निकालकर गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचकर उनका माल्यार्पण करने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। नई जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाएंगे और क्या पद आज आपको मिला है अपने परिचय के साथ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के न्यू हमारे प्रिय अजीत पांडे जी के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा जी को स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री मैं जानता हूँ बहुत मजबूत पद है और बहुत मेहनत का पद है। मैं इसकी जिम्मेदारी अपने तन मन और धन तीनों लगाकर बहुत मजबूती से काम आज़ाद भारतीय किसान यूनियन में करूँगा। सर, अपने संगठन को प्रदेश के बाहर किस तरीके से फैलाएंगे? प्रदेश कुछ रणनीति तैयार होगी और तैयार है। हमारी आज़ाद भारतीय किसान यूनियन मजबूत भी है और 7 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हैं। सर, आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें क्या रणनीति रहेगी, कैसे कि किसानों को उनके हक अधिकार मिले?